आज उदीयमान सूर्य की साधना के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। देवघर जिले के चांदपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम ग्वाल बदिया में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा जो लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है, आमतौर पर दीपावली के 6 दिन बाद प्रारंभ होती है। लोग इस महापर्व की प्रतीक्षा बड़े उत्साह से करते हैं। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से यह पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है, लेकिन अब यह देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी व्यापक रूप से मनाई जाने लगी है। यह त्योहार 4 दिन तक चलने वाला महापर्व छठ व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ को कई नाम से जाना जाता है, कहीं छठी मैया, षष्ठी व्रत, छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार पुरुष तथा स्त्री दोनों मिलकर व्रत को करते हैं। छठ व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस त्योहार में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाई से शुरू होता है। दूसरा दिन खरना पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार खरना का प्रसाद बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से तैयार किया जाता है। छठ पूजा का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस वर्ष छठ के महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। छठ का पहला दिन नहाय खाई शुरू हुआ। पीटीपीएस पतरातू के पुरोहितों ने बताया कि इसमें मान्यता है कि जो महिलाएं छठ के नियमों का पालन करती है, छठी माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। छठ पूजा में सूर्य देव का पूजन किया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना कहलाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। खास बात यह है कि वह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती इसे ग्रहण करती है, उसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अगले दिन सूर्यास्त के समय व्रती लोग नदी और घाटों पर पहुंच जाते हैं, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ देते हैं। साथ ही इस दिन व्रती छठी मैया के गीत भी गाती है। इसके अगले चौथे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट।